तो एक्सेल की अगली क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं पहली क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए यहाँ पर सेकेंड क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो सेल्स होते हैं इनका क्या यूज़ होता है प्रॉपरली। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, एक मिनट मैं पुराने फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ। ये हमारे पास डेटा एक फाइल है। यहाँ पर ये पूरा जो कॉलम है, यहाँ पर आपको डेटा बेस दिख रहा है। इस डेटा में जो मोबाइल वाला जो कॉलम है, जहाँ मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, हम चाह रहे हैं ये पूरा कॉलम हाइड हो जाए। तो कंट्रोल स्पेस करेंगे, देन कंट्रोल 0। ये अब अगर मुझे इसको शो कराना है तो फिर यहाँ पे माउस को ले आएंगे ऊपर टाइटल पे। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, डबल लाइन आ रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे सिंगल लाइन आ रहा है, यहाँ देखिए डबल लाइन आ रहा है। यहाँ डबल लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेटा आपका शो हो जाता है। इस तरीके से आपका ये रो है। रो को अगर हाइड करना है, जैसे मनोज वाले रो को हाइड करना है, शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्शन होगा और कंट्रोल 9 से रो हाइड हो जाएगा। अब अगर मुझे यहाँ पे शो कराना है तो यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन आ रहा है और यहाँ पे देखिए डबल लाइन आ रहा है, फिर देखिए अभी डबल लाइन और आ रहा है। ठीक है। अब अगर मुझे एक नया कॉलम ऐड करना है, जैसे यहाँ पर फादर्स नेम चाहिए, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल प्लस। ठीक। यहाँ पर किसी एक कैंडिडेट का नेम और मिस हो गया, मुझे चढ़ाना था, तो शिफ्ट स्पेस और कंट्रोल प्लस। अब मुझे इसको डिलीट करना है, शिफ्ट स्पेस देन कंट्रोल माइनस। कॉलम डिलीट करना है, कंट्रोल स्पेस कंट्रोल माइनस। तो कंट्रोल से कॉलम और शिफ्ट से रो सिलेक्शन, ये ध्यान रखना। फिर प्लस और माइनस से ऐड और डिलीट करने का ऑप्शन हो जाता है। अब जैसे अब ये डेटाबेस आपको दिख रहा है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे HDCA के सारे स्टूडेंट्स ही यहाँ पे दिखाई दें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट L करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट L करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप जिसको हमें चाहिए उसको सेलेक्ट कर देंगे केवल, बाकी सबको अनचेक करके ओके कर देंगे, सीधे आएगा। ये जो एरो की दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि आपका फिल्टर की अप्लाई हो चुका है। फिर से हटाना है, कंट्रोल शिफ्ट L। फिर इसी चीज को करने के लिए एक और तरीका होता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर अप्लाई कर दिया है। तो फिल्टर में ये पहचान क्या होती है, इसमें यहाँ पे छोटे छोटे ये एरो पॉइंट दिख रहे होते हैं। यहाँ से हम एरिया को यहाँ से फिल्टर करेंगे। एरिया वाइज से हम फिल्टर करके डेटा को देख सकते हैं। ऑल लगा देंगे तो ऑल। कोर्स वाइज से फिल्टर करना चाहें तो कोर्स को फिल्टर पे लगा सकते हैं। अब किसी ने कहा कि बालागंज के सिर्फ HDCA के स्टूडेंट्स को दिखाइए, तो यहाँ पे हमको बालागंज लगाना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। तो ये बालागंज के HDCA के स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। और अगर हमने कहा चौक के HDCA के स्टूडेंट को दिखाइए, तो सिर्फ चौक के स्टूडेंट्स को दिखाएगा जो HDCA कोर्स कर रहे हैं। सेलेक्ट ऑल कर देंगे, सेलेक्ट हो जाएगा। फिल्टर हटाना है, फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट L, फिल्टर रिमूव हो गया। एक होता है टेबल जो कि कंट्रोल L से आता है या फिर कंट्रोल T से आता है, दोनों की सेम होते हैं। L से भी फिल्टर होता है। कंट्रोल L से आप टेबल यूज कर सकते हैं या कंट्रोल T से भी आप टेबल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये टेबल तैयार है। ये पूरा फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक। इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये आपका डिज़ाइनर मिल जाता है। तो चूँकि डिज़ाइन भी इसमें ऑप्शन रहता है, उसमें डिज़ाइन नहीं रहता है। इस वाले में एक डिज़ाइन मेन्यू अलग से ऑप्शन आ जाएगा और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्लाइसर भी दिख जाता है। आप स्लाइसर यूज़ कर सकते हैं और वर्क को ईजी कर सकते हैं। यहाँ पर कोर्स हमने लगा के ओके कर दिया।
अब देखिए जिस कोर्स पे क्लिक करेंगे उस कोर्स के स्टूडेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले उस पर अप्लाई किया था, एक और दोबारा एक और स्लाइसर। तो जिस तरीके से हमने फिल्टर में अप्लाई किया था कि हमें बालागंज के सभी एचडीसीए के स्टूडेंट्स को दिखाइए, उसी तरीके से हम टेबल में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे चौक के एचडीसीए के स्टूडेंट, बालागंज के एचडीसीए के स्टूडेंट, चौक के ट्रिपल सी के स्टूडेंट, दुबग्गा के ऑटोकैड के स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर सब फिल्टर हो जाते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है, फिल्टर से ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो अब इसको अगर मुझे क्लीन करना है, यहाँ से क्लियर कर देते हैं, यहाँ पे क्लियर कर देंगे, तो ये डेटा को फिल्टर करने के लिए बहुत इजी सोर्स हो जाता है। ठीक है, सो अभी यहाँ पर क्या करना है, तो इस तरीके से आपके ये टेबल ऑप्शन कंप्लीट होता है। अभी जैसे डेटा को मुझे फिल्टर करना है और एक और तरीके से मेथड से हम लोग कर सकते हैं। क्या करना होगा, जैसे कि हम इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी एचडीसीए के स्टूडेंट हैं वो सब हाईलाइट हो जाएं। इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल स्पेस करेंगे, कॉलम सिलेक्शन पे आ जाएगा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, टेक्स्ट डायरेक्ट कंटेंट, यहाँ पर लिख देंगे HDCA और यहाँ पर उसके लिए जो भी कलर हमें देना है वो कलर से हम हाईलाइट करा देंगे। अब मतलब यहाँ पर कोई भी HDCA लिखता है ऑटोमेटिक वो कलर हो जाएगा। हमने कहा कि चौक के सारे कैंडिडेट हाईलाइट हो जाएं, तो हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पर लिख दिया चौक और यहाँ पर उसके लिए कोई भी एक कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं हम लोग, ओके कर देंगे तो वो उस तरीके से अब जब भी कोई चौक लिखेगा तो वो कलर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अगर मुझे इसको हटाना है तो हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ये रूल्स हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, क्लियर रूल करके। ठीक है, आप यहाँ शीट से पूरे रूल को रिमूव कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को और भी जगहों पर यूज़ करेंगे। अगली क्लास में हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस। सो अब हम ये चाह रहे हैं इसका जो सेल टेक्स्ट ओरिएंटेशन है ये चेंज हो जाए, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया इस डायरेक्शन में। यहाँ पर जिस तरीके से लिखना है, जैसे सपोज अटेंडेंस अगर बना रहे हैं स्कूल वगैरह में, संडे के बाद इसको पूरा ड्रैग करा देंगे, सब आ जाएगा और यहाँ ऐसे कर देंगे। तो अब हम चाह रहे थे कि ये सीधा हो जाए पहले की तरह, तो यहाँ पे बाकी के तो फीचर्स यहाँ पे दिख नहीं रहे कि यहाँ पे किसी तरह से इसको हम सीधा कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आ जाएंगे, फॉर्मेट सेल में आएंगे और यहाँ पर हम इसको ऐसे सीधा कर देंगे और ओके कर, या फिर आप यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट 0 कर देंगे, ओके कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मुझे एक नई शीट लेना है, शिफ्ट F11, जो कि हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। शिफ्ट F11 कंट्रोल के साथ माउस के यहाँ पर से हम यहाँ लिख देते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ पे डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक कॉलम फिट हो जाएगा। अब इस तरीके से अगर मुझे ये डेटा को प्रिंट देना हो, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। प्रिंट देते समय भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि मतलब प्रिंट एरिया में कितना पोर्शन हमारा आने वाला है। तो जब हम लोग यहाँ पर इसको जूम आउट, जूम इन, जूम आउट कर रहे हैं तो भी मुझे ये पता नहीं चल पा रहा है कि एक पेज कितना एरिया ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार कंट्रोल P कर देंगे और फिर एस्केप की को प्रेस कर देंगे। अब आपको पता चल जा रहा है कि ये जो ग्रिड्स आ रहे हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ग्रिड्स, तो ये ग्रिड बता रहे हैं कि ये एक पेज का डेटा है। मतलब कि अगर इसको प्रिंट में आपको सब दिखाना है तो आप इसको अपने इस पेज में ले आइए।
ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया डेट और यहाँ लिख दिया हमने टाइम। तो डेट के लिए शॉर्ट की होता है कंट्रोल कॉलन। कंट्रोल कॉलन से क्या होता है डेट, और कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से होता है टाइम। अभी मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ कंट्रोल कॉलन, तो मुझे डेट पहले दिख रहा है और मंथ बाद में दिख रहा है, जो कि होना चाहिए। लेकिन आप लोग जो अपने सिस्टम में एक बार करके देखिएगा तो डेट पहले आ रही, मंथ पहले आ रहा होगा और डेट बाद में आ रहा होगा। तो उसके लिए कैसे सही करेंगे, रन में आएंगे, एक कमांड टाइप करेंगे intl.cpl, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस आ रहा है। इस इंटरफेस में हमें यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। पहले आपका ये लगा होगा मंथ डेट, इस तरीके से लगा होगा, मंथ पहले आ रहा होगा, और यहाँ से हम इसको चेंज करके कुछ ऐसे भी कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम का शॉर्ट की भी पता चल गया। जब हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तो डेटा एंट्री में इन सब चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अभी डेटा एंट्री की क्लासेस अभी आप बहुत सी बाकी हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रोग्राम है, जो कि आपको किसी भी कंपनी में जॉब के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल प्रोग्राम है। सो बहुत ही डेडिकेशन के साथ इसको सीखिए आप लोग, क्योंकि इसमें सिर्फ फार्मूला ही नहीं है। जो हम लोग डेटा को शॉर्ट करते हैं, डेटा शॉर्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो कि आप लोग अगर अच्छी तरीके से सीखोगे तभी कर पाओगे। ठीक है, तो एक्सेल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करें, और कमेंट करने के साथ साथ आप इंस्टीट्यूट का एड्रेस आप जानते हैं, यहाँ पे आके फ्री लाइव क्लास, आपको ऑफलाइन क्लास भी मिल रही है, जिसमें हम लोग ने संडे को सिर्फ वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप संडे को 11 से 12 की क्लास में आप आके पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कॉल करना पड़ेगा, कॉल करके अपना मतलब जो सीट है वो बुक कराना पड़ेगा उस दिन के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।